कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं अपनी क्लास के अंदर। अगर हमने क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि अपने आप बन जाता है कि जब कोड को कंपाइल करते हैं। लेकिन अगर आपने खुद कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो कंस्ट्रक्टर आपको हेल्प करेगा कि जब भी आपने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करना है ना मेमोरी में, तो सबसे पहला काम वो करेगा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोड लिखा होगा सारा एग्जीक्यूट कर देगा। अब आप पूछेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आपने अगर एक अपनी क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर बंच ऑफ वेरिएबल्स हैं और आप चाहते हैं कि आपने उन वेरिएबल्स के साथ मैनिपुलेशन करनी है, कल को आपने फंक्शंस वगैरह कॉल करने हैं, लेकिन अगर उन वेरिएबल्स के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपने स्टोर नहीं करवाई तो हो सकता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाए। अगर आपने फंक्शन कॉल करते हुए कोई वैल्यू नहीं दी, उसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप उनको ना इनिशियलाइज़ कर दो विद सम वैल्यूज़। तो वो चीज़ हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस बात का प्रूफ देना चाहता हूँ कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट की, तो इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप टाइप करें CTOR, ये इसका कोड स्निपेट है। आप 2 दफ़ा टैब प्रेस कर दें। ठीक है, तो आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर हमारा बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपको पता है कि वो पब्लिक होता है, लेकिन आप उसका प्राइवेट भी बना सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट हम क्यों बनाते हैं। पहले हम पब्लिक को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा, मैं इधर लिखता हूँ CW टैब और इधर मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट कोड रन ऑटोमेटिकली फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे ना मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो देखिए मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ न्यू स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। आप अगर ये देखें ना कि जब मैंने न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ना, मैं ना ज़रा इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने ऊपर इंक्लूड की हुई है, तो ये इंटेलिजेंस मुझे खुद ही दे रही है, हालांकि उसको देना नहीं चाहिए। मैं बैक स्पेस दबा देता हूँ। ओके, ये देखें कि मैंने न्यू स्टूडेंट का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये देखिए मैं एक चीज़ कॉल कर रहा हूँ, स्टूडेंट का फंक्शन। ठीक है, स्टूडेंट का फंक्शन ही है, या असल में उसका कंस्ट्रक्टर मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देखें ना कि ये जो स्टूडेंट का जो फंक्शन है वो ये वाला है जो उसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो जब ये वाला कॉल होगा तो होगा ये कि एक तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी के अंदर, तो साथ ही इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली। तो मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, तो देखिए उसने फर्स्ट कोड रन ऑटोमेटिकली फ्रॉम स्टूडेंट एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मैं आपको ये डिटेल में समझाऊँ तो इधर मैं रन टू कर्सर करता हूँ, स्टेप इनटू, तो देखिए मैं साथ ही कंस्ट्रक्टर में आ गया हूँ। तो कंस्ट्रक्टर का जो भी कोड होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब भी हम एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। ठीक है, अगर हम अपने कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर ना देना तो उस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर मैं अपने कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर देना चाहता हूँ तो मैं तो लिखूँगा पैरामीटर हम इसलिए देते हैं ताकि अगर मैंने कोई इधर फील्ड्स बनाई हुई ना कि जिस तरह मैंने लिखा हुआ प्राइवेट इंट एज, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ना मैं इनिशियलाइज करूँ स्टूडेंट को तो मैं सबसे पहले उसकी एज की वैल्यू यूज़र से ज़रूर लूँ, तो वो वाली एज की वैल्यू मैं एज के अंदर स्टोर करवा दूँगा। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा ख़त्म कर दूँ। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखें यहाँ पे ना मुझे एरर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये वाला जो एम्प्टी हो। तो जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पैरामीटर है। अच्छा, मैं ना क्या करता हूँ कि इस क्लास को ना यहाँ पे डॉग कर लेता हूँ। तो डॉग करने के लिए मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ये जो राइट एरो है ना यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा। ठीक है, ताकि आप देखते रहें कि उधर क्या हो रहा है और इधर मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखें कि स्टूडेंट यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर आपने कोई वैल्यू देनी है वो इंटीजर की। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, आपने 10 वैल्यू दे दी है, वो 10 वैल्यू यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो कल को अगर मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया हुआ है इस क्लास के अंदर, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वाइड शो CW एज इक्वल टू ठीक है, तो मैं यहाँ पे
std डॉट शो का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब होगा ये कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन से वाला, जिसके अंदर हम पैरामीटर वैल्यू पास कर रहे हैं, ये वाला। जैसे ये पास होगा तो एज को वैल्यू जाएगी, एज को वैल्यू 10 चली जाएगी, तो वो फिर हम यहाँ शो का फंक्शन कॉल करके वो वैल्यू डिस्प्ले करा देंगे। तो मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल F5 प्रेस किया तो उसने कोड एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखिए हमें एज की वैल्यू 10 हमें मिल गई है। तो इसको मैं अगर स्टेप इनटू करूँ तो तब भी आपको समझ आ जाएगी। मैं स्टेप इनटू करता हूँ, उसके लिए मुझे रन टू कर्सर करना पड़ेगा। स्टेप इनटू, जैसे मैं यहाँ पे आया तो देखिए मैं यहाँ आ गया हूँ। तो देखिए एज के अंदर वैल्यू आ गई है। तो जब मैं स्टेप ओवर करूँगा तो मैं इस कंस्ट्रक्टर से बाहर आ जाऊँगा। तो जब मैं बाहर आऊँगा तो देखिए एज के अंदर ना वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। तो जब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा, स्टेप इनटू करूँगा, तो जब शो का फंक्शन कॉल होगा तो आप देखिएगा कि एज के अंदर ऑलरेडी 10 वैल्यू आ चुकी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने उसको 10 वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो स्टेप ओवर, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एज की वैल्यू 10 है।